तो दोस्तों अगर आप लोग भी एक ऐसा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हो जिसके अंदर वेब कैम यानी कि ये वाला ऐसा वाला जो छोटा सा कैमरा होता है आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, तो वो वाला कैम अगर आपके पास नहीं है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके किस तरह से मोबाइल का जो कैमरा होता है उसको आप अपने कंप्यूटर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप ये चीज़ वायरलेसली कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको या तो वाईफाई की ज़रूरत पड़ती थी या फिर अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आपको दोस्तों हॉटस्पॉट की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि एक एक्स्ट्रा फ़ोन की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको वायर्ड कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर मान लीजिए कोई यूएसबी केबल वगैरह पड़ा है तो आप उसकी मदद से कैसे कर सकते हो, ये मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप पुराना वाले वीडियो देखना चाहते हो तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करना है, यहाँ पे आपको जो भी ब्राउजर आप यूज़ करते हो, यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर पे यूज़ करता हूँ तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आप जो भी यूज़ करते हो उसको आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ड्रॉइड कैम। ठीक है, तो ड्रॉइड कैम आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है विंडोज। ठीक है, तो विंडोज वाला जो यहाँ पे वेबसाइट है इसको आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली डाउनलोड का बटन दिख जाएगा, ये रहा जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये वाला जो सॉफ्टवेयर है आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद अब आपको क्या करना है, यही सेम चीज आपको अपने मोबाइल फोन की तरफ भी करना है। आपको चले जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ पे आपको लिख लेना है ड्रॉइड कैम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉइड कैम सर्च कर लेता हूँ। तो ड्रॉइड कैम सर्च करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ये वाला ऐप आ चुका है। इन दोनों को ही मैंने सबसे पहले डाउनलोड करके रखा है अपने फोन में भी अपने कंप्यूटर में भी। तो अभी मैं आपको डाउनलोड नहीं करता हूँ, तो अभी मैं आपको डायरेक्ट प्रोसीजर बताता हूँ। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको आगे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉइड कैम को ओपन कर लेते हैं अपने पीसी के अंदर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं ड्रॉइड कैम। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ये रहा दोस्तों हमारा ड्रॉइड कैम। तो ड्रॉइड कैम को हम यहाँ पे ओपन करेंगे और इसको हम फोन में भी ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे फोन में भी मेरा ड्रॉइड कैम इंस्टॉल है तो फोन में भी हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको वीडियो भी चाहिए, अगर आपको इसको ऑडियो भी चाहिए, मतलब आपके फोन से ही ऑडियो जाए तो आप इसके ऊपर भी टिक लगा देना। ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो अब आपको करना क्या है, आपके कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पे कनेक्ट ओवर यूएसबी जो लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है तो इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको फोन के सेटिंग्स के अंदर चले जाना होगा। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आप हर एक प्रोसीजर को फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे हम फोन के सेटिंग्स में जाते हैं। उसके बाद अबाउट फोन जो होता है, अबाउट डिवाइस जो होता है उसके अंदर आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपके फोन के अंदर अबाउट सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे वर्जन लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मेरा एमआई का फोन है तो यहाँ पे MIUI वर्जन लिखा है, हो सकता है आप में कुछ और लिखा हो लेकिन वर्जन जरूर से लिखा होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको टैप टैप करते रहना है वर्जन के ऊपर, 8 से 10 बार आपको टैप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे होगा ये कि आपके फोन के अंदर एक डेवलपर ऑप्शन नाम का सेटिंग खुल जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको यहाँ पे टैप टैप करने के बाद आप क्या करना है, आपको एक बार बैक आ जाना है और सेटिंग्स में ही आपको रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको मोर एडिशनल सेटिंग्स या फिर मोर सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगा तो इसको ओपन करना है। अब इसको ओपन करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे आ जाना है आपको डेवलपर ऑप्शंस। अगर दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मेरे फोन में डेवलपर ऑप्शंस नहीं मिल रहा है तो आपको करना क्या है, सिंपली वहाँ पे जो सेटिंग्स के अंदर सर्च बटन होता है वहाँ पे आप क्लिक करके सर्च कर लेना। ठीक है, तो अब कैसे आपको करना क्या है, डेवलपर ऑप्शंस में आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और भी नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हो डीबगिंग जो है इसको आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऑफ कर दिया मैंने तो आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। ठीक है, तो ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टिक लगा देना है और यहाँ पे थोड़ी देर में जो ये ओके का बटन आपको दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लूंगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ओके का बटन है वो आ चुका है तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे जो चार्जिंग विद दिस डिवाइस लिखा है इसके ऊपर आपको टैप करके यहाँ पे फाइल्स या फिर एंड्रॉइड ऑटो के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अब इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ जाना है, यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है तो ठीक बात है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे फोन पे अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पे आपको सिंपली ओके के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी कनेक्टिंग हो रहा है तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा ताकि ये चीज़ जो है ये कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों दिक्कत ये आ रही है क्योंकि हमने ऐप को ओपन नहीं कर रखा है। ठीक है, तो अब आप हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हमारे ऐप को यहाँ पे फ़ोन के अंदर भी, तो इस प्रोसीजर को भी आप फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे इसको ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक बार फिर से इसको रीस्टार्ट कर लेना होगा
तो यहाँ पे मैं ड्रॉइड कैम को ओपन करता हूँ, यहाँ पे यूएस में आ जाता हूँ, यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करता हूँ। बस दोस्तों यहाँ पे आते होगा, यहाँ पे आपको वेट करना है Redmi K20 Pro तक लिखने का, यानी कि आपका जो फ़ोन का जो भी नाम है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो अब गैस हमारे फ़ोन का नाम आ चुका है, सिंपली हम यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर लेते हैं, अब ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अब गैस जैसे कि आप देख पा रहे हो ये चीज़ मेरे कैमरा के साथ कनेक्ट हो चुकी है। आई होप आप सभी को मेरा हाथ दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको ज़मीन पे रखा है। अगर मैं इसको टच करता हूँ तो ये जो वायर है दोस्तों, जो मैंने अभी यूएसबी से कनेक्ट कर रखा है, ये हिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ये प्रॉब्लम आपको ना आए तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने आपको वायरलेसली बताया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का जो वीडियो था ये पसंद आया तो इसको लाइक जरूर से कर दें, और ऐसी और भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर आप वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सो बस आज के समय बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।